हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द निषाद सारथी पर। धन, पैसा, इसकी तीन स्थितियां होती हैं: दान, भोग, नाश। आप कभी भी अपनी जिंदगी में पैसे या लक्ष्मी माता को इकट्ठा रखने या उनको बंधक बनाकर रखने की चक्कर में मत रहा करिए, मत कोशिश किया करिए। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पैसा कभी किसी के पास एक जगह पर रहता नहीं है। पैसे का आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। धन की तीन ही स्थितियां होती हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है कि धन की सिर्फ तीन स्थितियां होती हैं: दान, भोग और नाश। दान का सबसे अच्छा उपयोग, सबसे द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी इज दान। अगर आप अपनी जिंदगी में चैरिटी करते हैं तो सबसे बेस्ट उपयोग है, इससे बेहतर उपयोग कोई है ही नहीं। ये फर्स्ट चीज है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपके अंदर वो फीलिंग और वो गट्स है, क्योंकि ये भी आसान काम नहीं है। दान करना सबके बस की बात नहीं है। महान हस्तियां, बहुत सारी हस्तियां मिट गई पैसे के ढेर पर, पैसे की सैया पर मरकर चले गए इस दुनिया से, लेकिन दान करना नहीं सीख पाए। लेकिन आप अपने ऑरा को जगाइए, अपनी आत्मा को जगाइए, दयालु बनिए, क्योंकि हम और आप इस दुनिया में आए तो खाली हाथ ही हैं, और जो कुछ मिला इस समाज, इस देश, यहाँ के लोगों ने ही दिया। मैं आपको एक रतन टाटा जी की एक बात बताता हूँ। रतन टाटा जी से एक बार किसी ने पूछा कि सर, आप अपने धन और संपदा का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन चैरिटी के रूप में करते हैं, बहुत ज्यादा दान आप करते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है, क्यों करते हैं, सिद्धांत क्या है, सोच क्या है? तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं आया तो इस दुनिया में खाली हाथ ही था ना। मैं इस दुनिया में आया तो खाली हाथ ही था। मैं इस देश में पैदा हुआ खाली हाथ ही। जो कुछ कमाया, आज मेरे पास जो कुछ भी है, वॉट एवर आई हैव टूडे इन माई लाइफ, वॉट एवर आई हैव टूडे इन माई हैंड, दैट ईच एंड एवरीथिंग आई हैव गॉट, आई हैव अचीव्ड फ्रॉम दिस कंट्री एंड फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मैं आज जो कुछ भी है मेरे पास, जितनी भी धन, वैभव, संपदा है, सब कुछ इस देश के लोगों और इस देश से ही पाया है। तो ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा मोरल ऑब्लिगेशन है, मेरा नैतिक कर्तव्य है कि अगर मेरे देश ने मेरे को इतना कुछ दिया तो ये मेरा मोरल ऑब्लिगेशन और मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं भी इस देश और इस देश के लोगों के लिए कुछ करूं। तो दान करना सीखिए। अगर नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरा, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप भोग करिए, उसको यूटिलाइज करिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए, जो भी फिजिकल एमिनिटीज या फैसिलिटीज आपको पसंद है यूटिलाइज करिए। अगर दान नहीं कर सकते हैं तो उसका यूटिलाइज करिए, आप अपनी जिंदगी में भोग करिए। एंड और अगर आप ऐसे इंसान हैं, बुद्धि आपकी घास चरने गई है, आप आज तक तार्किक नहीं हो पाए, पढ़ने लिखने की कला नहीं डेवलप कर पाए, नैतिकता नहीं सीख पाए, जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाए, शिक्षा नहीं ले पाए, बस लोभ, मोह, माया और अनैतिक कामों में ही जिंदगी गुजार दिए, ना आप दान करना सीख पाए, ना भोग करना सीख पाए, सिर्फ पैसे को बंडल के ऊपर बंडल गठरी बनाकर रखकर अगर उसको देखने की कोशिश करेंगे या देखेंगे तो ये भी सत्य है, फिर उसका नाश भी होगा। आप पैसे को ज्यादा समय तक दबाकर लक्ष्मी माता को बंधन में आप ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। इसीलिए धन की तीन ही स्थितियां: दान, भोग और नाश। दान करिए, पहला सबसे बेस्ट। दान नहीं कर सकते हैं तो भोग करिए। अगर इन दोनों को नहीं करेंगे तो तीसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। उसके लिए आपको नाश करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नाश तो अपने आप ही हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।